हम 6 अरब डॉलर के भी घुटनों पे पड़े हुए हैं। हम कहते हैं पैसे दे दे, वो कहते हैं हाँ ले ले, लेकिन फिर इसके बदले में बस फैमिली शो है। और तुम लोग कह रहे हो जी कश्मीर लेना हमने, या तो उनको अलहदा आजाद कर दो या उनको दे दो कि भाई ला ला यार तू कश्मीर ला ला। ये पाकिस्तानियों का गुमान है, ये हमारा गुमान है कि हम अपने आप को समझते हैं कि जी हम जी उनके टक्कर की चीज है। आप हमारी कोई औकात नहीं है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारी मिल्लत की, हमारी कौम की, हमारे हुक्मरानों का इशू ये है कि पूरी दुनिया में भीख मांगने के लिए जाते हैं। इंडिया की रिस्पेक्ट उनकी फॉरेन पॉलिसी से अब से नहीं है, देर से। इंडिया को तो पाकिस्तान की फ्रेंडशिप नहीं चाहिए, हमें समझ आ रही है। भारत इस वक्त एरोगेंस ऑफ पावर में इतना डूबा हुआ है, इतना बावला हुआ है कि वो आपसे बात करना ही नहीं चाहता। क्या वो लाहौर पे कब्जा करना चाहते हैं? नहीं, वो इंडिया बस वो वैसे उनकी बातें होती हैं। ओ जी, मैंने वो बाबे की किताब में पढ़ा, उसने कहा था कि गजवा हिंद होना है, फलान यहाँ से खून की नदियां बहेंगी वगैरह वगैरह। भारत के पास 600 अरब डॉलर के फौरन रिजर्व हैं और पाकिस्तान IMF से 6 अरब डॉलर लेने के लिए घुटनों पर बैठा है। ये कहना पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का है और उसका ये मानना है कि दुनिया में भारत की इज्जत है तो उसका कारण है भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। वो अपने फैसले खुद करता है, वो अमेरिका से भी बनाकर चलता है और रूस से भी, और अपने लोगों के फायदे के लिए रूस से लेकर के अमेरिका तक सबके साथ ट्रेड करता है, ना कि पाकिस्तान की तरह के पैसों के लिए कभी अमेरिका के पांव पकड़े तो कभी चीन के। तो वहीं कुछ पाकिस्तानियों का ये भी कहना है कि भारत के पास 4 पैसे क्या आ गए, ये तो घमंड में चूर चूर हो गया, क्योंकि इन पाकिस्तानियों का ये सोचना है कि भारत अब इतना एरोगेंट हो चुका है कि वो हमसे बात नहीं करेगा और जो कश्मीर का मसला है वो पाकिस्तान को मसल कर खत्म कर देगा। मुझे कोई बताएं कि वो क्यों उनकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, क्यों वो खुददार इंडिया की रिस्पेक्ट उनकी फॉरेन पॉलिसी से अब से नहीं है, देर से, क्योंकि वो नॉन अलाइंड रहे हैं। वो पॉलिसी बनाते हैं, रूस से भी बनाते हैं उन्होंने, अमेरिका से भी उन्होंने अपना ताल्लुक, आज चाइना से ट्रेड कर रहे हैं, आज रूस से चीजें खरीद रहे हैं। इंडिया को तो पाकिस्तान की फ्रेंडशिप नहीं चाहिए, हमें समझ आ रही है, लेकिन पाकिस्तान को इंडिया के हवाले से अच्छे सिग्नल भेजने चाहिए। भारत इस वक्त एरोगेंस ऑफ पावर में इतना डूबा हुआ है, इतना बावला हुआ है कि वो आपसे बात करना ही नहीं चाहता। वो तो अब गिलगित बल्तिस्तान लेने की बात कर रहा है, वो तो पाकिस्तान की बाकी टेरिटरीज को लेने की बात कर रहा है, अखंड भारत की बात कर रहा है। क्या वो लाहौर पे कब्जा करना चाहते हैं? नहीं, वो इंडिया बस वो वैसे उनकी बातें होती हैं। भारत सिर्फ वही जबान समझता है जिसमें कश्मीरी मुजाहिदीन आजकल उससे बात कर रहे हैं। ये जो कश्मीर है ये हमारी जन्नत है। ये जन्नत ना तो हम किसी काफिर को लेने देंगे और ना ही ये किसी काफिर की हकदार है। ये जन्नत है और इंशाल्लाह ये जन्नत का टुकड़ा पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। अभी तक तो ले नहीं सके, तुम 75 साल हो गए और तुम लोग कह रहे हो जी कश्मीर लेना हमने, या तो उनको अलहदा आजाद कर दो या उनको दे दो कि भाई ला ला यार तू कश्मीर ला ला। हल यही है, क्यों मारना तुम लोगों ने उनको भी हमको भी, कश्मीर दे दो उनको। कश्मीरी खुद होने चाहते हैं यार अब तो उनके साथ। कश्मीर की जो वादी है ये जन्नत की वादी है, अल्लाह पाक ने ये हमें नवाजी है, ठीक है। ये काफिर कैसे इसके ऊपर कब्जा करके मकबूजा कश्मीर बना के इसको मकबूजा रखा हुआ है। अगर हमारे अपनी जन्नत के लिए, जन्नत की वादी के लिए हमने 75 साल में क्या किया, एक तो ये सवाल है। फॉर एग्जांपल कि अभी हम जंग करते हैं तो क्या हम इस कैपेबल हैं कि इंडिया से जंग जीत सके? आप तो यहाँ उनके साथ 15-20 दिन जंग कर लेंगे, पीछे से मर जाएंगे आपके भूख वाले सारे। इंडियंस बहुत अरसे से कहते चले जा रहे हैं कि भाई हमारा पाकिस्तान से तो कोई मसला नहीं, हम पाकिस्तान को तो हम कुछ समझते नहीं है। सारी बात है, क्या आपके हमारे पिछले आर्मी चीफ ने खुद कहा था कि हम 1 हफ्ते से ज्यादा उनके साथ लड़ नहीं सकते। बाजवा साहब ने कहा, जिसके जवाब में आपने भी वजाहत को कहा कि ये बात अगर सच भी हो तो बतानी तो नहीं चाहिए दुनिया में। वो भाई सबको पता है, आप बताएं या ना बताएं सबको पता। आपको क्या लगता है वो पागल बैठे हुए वहां पे, उनको नहीं पता कि वो कितनी बड़ी ताकत है। अपने आप को जलील मत करो। देखिए हमारी अगर आज के दौर में आप देखिए कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारी मिल्लत की, हमारी कौम की, हमारे हुक्मरानों का इशू ये है कि पूरी दुनिया में भीख मांगने के लिए जाते हैं। तरक्की की तरफ आप जाने नहीं चाहते, आप सोचना भी नहीं चाहते तरक्की के बारे में। मेरे ख्याल में तो आप तरक्की को भी गैर इस्लामी समझते हैं। अगर ये हालात हैं आपके कि आप तरक्की को भी गैर इस्लामी समझते हैं तो फिर करें जो करना है आपने। फिर शुएब अख्तर पूरी सारी उम्र क्रिकेट खेलते हैं, दुनिया घूमते हैं, एंड में आके वही चवल मार देते हैं। ओ जी, मैंने वो बाबे की किताब में पढ़ा, उसने कहा था कि गजवा हिंद होना है, फलान यहाँ से खून की नदियां बहेंगी वगैरह वगैरह। रोमांटिसाइजेशन आप लोगों की देख लें, तभी वजह है ना कि उनकी रोमांटिसाइजेशन है कि दुनिया में तरक्की करनी है। आप लोग अवाम को चूना बेचते हैं, आप लोग अवाम को चूना बेचते हैं। ये तो दुनिया ऐसी धोखा है, असल दुनिया तो अगली दुनिया। तो भाई बैठो फिर मरो गुर्बत में। फिर जब उनके 500 अरब डॉलर उनके अकाउंट में आ जाते हैं तो आपको उसका भी साड़ा लग जाता। तो आप एक जोक ऑफ अ कंट्री हैं, आपकी बुनियादें सही नहीं है, आपको कख नहीं पता कि आपने करना क्या।
आपको जब दुनिया में कोई और तरक्की करता है तो आपको ये दुनिया आर्जी लगने लग जाती है, फिर लेके साथ साथ आपको जलन भी होने लग जाती है। तो आपका कुछ नहीं हो रहा, आपका सिर्फ ड्रामा है। हमें पूरी बहैसियत पूरी पाकिस्तानी कौम को हमें सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत है। आप ना करें, एक क्रैश सॉफ्टवेयर के साथ आप नहीं चला सकते मुल्क को, और इसी तरह चलाने की कोशिश करते हैं, वरना फिर मोदी आके आपका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देगा। ये वार्निंग है पाकिस्तानी कौम को। लेकिन 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर है, सोचे तो सही, वो पाकिस्तान में क्यों नहीं पैसा इन्वेस्ट करता, क्यों नहीं इन्वेस्ट आता? सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर जब इन्वेस्टमेंट शुरू में आई थी, जब खोला था, और चाइना ने, उनके अपने लोगों ने, चाइनीज और इंडियंस ने इन्वेस्ट किया था, फिर दुनिया आई थी। चलो फिर चीन का दरवाजा खटखटाते हैं। उनको कहा नॉक नॉक, उन्होंने कहा हु इज देयर, हमने कहा पाकिस्तान, उन्होंने कहा पाकिस्तान हु। अरे साहब, हम आसमानों से ज्यादा ऊंची, पहाड़ों से ज्यादा गहरी, समुद्रों से ज्यादा, इशारे आगे पीछे हो गए, माजरत, तो ये इशारे ही कुछ आगे पीछे हो गए। अब क्या करें? अब चीन पर ही निसार किए बैठे हैं, उसको दोस्ती के आश्रय देते रहते हैं, जैसे फोन पे चिंटू मोहब्बत के आश्रय देता रहता है कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, मुझसे 5 मिनट और बात कर ले, वो आगे से कहती है बैलेंस डला दे। इसी तरह अब चाइना वाले भी कहते हैं, हम कहते हैं पैसे दे दे, वो कहते हैं हाँ ले ले, लेकिन फिर इसके बदले में बस फैमिली शो है, समझ जाओ बात को। मैं आपको शर्मनाक वाकया सुनाता हूं यहाँ पे अली, शर्मनाक वाकया, लेकिन इबरत का है। एमल कासी को जब यहां से पकड़कर अमेरिका बेचा गया ले जाकर, तो अमेरिकन जज ने पूछा अमेरिकन के पुलिस से कि तुम एमल कासी को पाकिस्तान से लेकर आए, तो कोई इसके लिए एक्सट्रेडिशन ऑर्डर्स, कोई लॉ, कोई बुक, कोई कागज, कोई डॉक्यूमेंट कोई तुम्हारे पास है कि तुम किस तरह दूसरे मुल्क से उठा के उसको ले आए? तो अमेरिकन ने उस वक्त जो बताया कि जी पाकिस्तान में हमने कुछ लोगों को पैसे दिए थे, और जिसकी बुनियाद पर जो हमारे रूलर्स पकड़ के ले आए जी। तो अमेरिकन जज ने यह स्टेटमेंट दिया था, नाउजुबिल्लाह, कितना बदतरीन हमें ताना हमारे हुक्मरानों की वजह से मिला कि ये पाकिस्तानी $10 के लिए अपनी मां बेच देते हैं। ये हमारी पूरी कौम को ताना मिला उस अमेरिकन की वजह से, इसलिए कि हमारे हुक्मरानों ने हमारी इज्जत बेची थी, बेगैरत लोग उस वक्त। और अभी भी यही हाल है। और ये पाकिस्तानियों का गमान है, ये हमारा गमान है कि हम अपने आप को समझते हैं कि जी हम जी उनके टक्कर की चीज है। आप, हमारी कोई औकात नहीं है। खुद आपने बोला हमारे पास $4 अरब भी नहीं है, तो उनके पास $500 अरब है। यस, अभी मोदी जी ने बोइंग को कॉन्ट्रैक्ट दिया, अगले 10 साल तक पता नहीं कितनी हजारों नौकरियों को उन्होंने सेव कर दिया, $बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील की। तो जाहिर बात है उनकी पावर है, और इसमें कोई शर्म की या कोई एम्बैरेसमेंट की बात नहीं। ये पुराने जमाने के ख्यालात है, ओ जी हम बड़ी ताकतवर कौम है, हम पूरी दुनिया पे गलबा करेंगे। क्या स्विट्जरलैंड या स्वीडन को या फिनलैंड को कोई गुमान होता है कि ओ यार अमेरिका हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है तो हम कमतर है? अगर हम जैसे लोगों को अदारों में लाया जाएगा ना, आई एम अ बैचलर इन मैथमेटिक्स, ठीक है ना, अगर हमें लाया जाएगा अदारों में, हम अदारों को चेंज करेंगे, ठीक है ना। हम पहली बात है वसूल पसंद नहीं है, ठीक है ना। अंग्रेज क्यों कामयाब है, वसूल पसंद है, हम वसूल पसंद नहीं है। हम जज्बे वाली कौम हैं, जरा बोलना जरा एक बार। कि अब जान जाए, माल जाए, औलाद जाए, सब कुछ जाए, अब इस मुल्क को हमने अजीम कौम बनाना है। अब अमेरिका की या इन घुसपैठियों की, हरामखोरों की, चोरों की ना हुकूमत को हम मानते हैं, ना इनके आगे हम सर तखली में खम होंगे।